जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा आपके पूरे परिवार पर और आपके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि आप भक्तों, सभी भक्तों से मैं कहना चाहती हूँ कि गुप्त नवरात्रि में भूल से भी ना करें ये 4 गलतियाँ, वरना कोई भी माता, चाहे काली माता हो, दुर्गा माता हो, कोई भी माता हो जिनको आप पूजते हैं नवरात्रि में, आपसे नाराज़ हो जाएंगी ये 4 गलतियाँ करते हैं। तो जीवन भर आप दुख तकलीफ़ आपको काटना पड़ेगा। और आप कितना भी बुलाएंगे कोई भी माता को, आपके माता हैं सो घर पर नहीं आएंगी। ठीक है जी हाँ भक्तों, यह बात सच है। ये 4 गलतियाँ बताने जा रही हूँ। जैसे कि आप लोग को भी पता है कि गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, और इस गुप्त नवरात्रि के दौरान चलते दौरान में आप सब ये गलतियाँ करते हैं तो आपसे माँ काली हमेशा के लिए हो जाएगी नाराज़। उसके बाद आपको कोई भी काम नहीं बनने वाला है। और भक्तों, आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। मैं जो मैं गलतियां आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ, यह ऐसी गलती है कि अगर आपने अनजाने में भी या तो जानबूझकर, चाहे जैसे भी समझ लो कि चाहे गुप्त नवरात्रि हो, चैत्र नवरात्रि हो या फिर सर्दी का नवरात्रि हो, ठीक है, ये भी नवरात्रि हो, अगर नवरात्रों के समय आप यह गलतियां करते हैं तो जीवन में कभी भी देवी शक्ति की कृपा आपको नहीं प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि देवी शक्ति आपसे हमेशा के लिए नाराज़ हो जाएंगे। और उसके बाद जो भी मनोकामना माता से मांगेंगे वह आपकी कभी पूरी नहीं होगी, और ना ही आपका कोई काम भी सफल होगा। तो मैं आपको यह सब कुछ वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि भक्ति मार्ग से जुड़े कोई भी न्यू वीडियो अपडेट होगी, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप भक्तों तक पहुंच जाए। देखिए भक्तों, गुप्त नवरात्रि चल रहा है और गुप्त नवरात्रि के ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो मैं 4 गलतियां बताने जा रही हूं जो आपको कभी भी भूल से नहीं करनी है। अगर मान लीजिए 4 गलतियां आप कर भी देते हैं तो जीवन भर माँ काली आपसे नाराज़ रहेगी और ना ही आपका कोई काम सफल होगा। फिर चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, चाहे कितने मंत्र जप कर लीजिए, तो पहली गलती बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, बारीकी से समझ लीजिए। आपको कभी नहीं करनी नवरात्रों के समय। पहले गलती यह है, चाहे देखिए नवरात्र के व्रत करो या मत करो, लेकिन अगर गुप्त नवरात्र में ये गलती करोगे तो देवी आपसे नाराज़ हो जाएंगी। चाहे आप फिर किसी भी देवी के भक्त हो, काली माँ के हो, दुर्गा माँ के हो, किसी भी देवी के भक्त हो, पहली गलती यह है कि नवरात्रों के दौरान आप लोग को माँ काली को सात्विक भोग लगाना है। ठीक है, मैंने काफ़ी सारे भक्तों को देखा है कि नवरात्रों के दौरान माता को सात्विक भोग नहीं लगाते हैं और तामसिक भोग लगाते हैं, जैसे कि शराब, मदिरा, शराब भी चढ़ा देते हैं। ठीक नहीं है। तामसिक भोग में और माता को बकरे की कलेजी भी चढ़ा देते हैं और माता को मुर्गी की भेंट भी चढ़ा देते हैं। मैंने कई लोगों को देखे हैं अपनी आँखों से के सामने। तो इसलिए मैं आपको यही सतर्क करना चाहती हूँ कि आप माता को नवरात्रों में के समय सात्विक भोग ही लगाएं। जैसे कौन सी भोग लगानी है, नींबू, जायफल, लौंग, बतासे, मीठा पान, मिठाई, पेड़े, ये सब चीज़ों का भोग लगाएं। बाकी जो तामसिक भोग होता है वो बिल्कुल भी भूल से ना लगाएं। ठीक है, पहली गलती ये है, आपको कभी भी जीवन में नहीं करनी है। और दूसरी गलती यह है कि जब भी माता की
अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो माता के सरसों के तेल का ही दिया जलाएं। अगर आपने शुरुआत में अगर माता के सरसों के तेल का दिया जलाया है या फिर देसी घी का दिया जलाया है तो आपको पूरे नवरात्रों तक हमेशा माता का सरसों का तेल का दिया ही जलाना है। ऐसा नहीं कि आज आप सरसों का तेल जला लिए और कल देसी घी का दिया जला रहे हैं, तो यह गलती कीजिएगा तो माता आपसे नाराज़ हो जाएंगी और यह गलती आपको जीवन में कभी भी नहीं करनी है, किसी भी नवरात्रा में नहीं करनी है। नवरात्रों के दौरान ठीक है। तीसरी गलती जो बताने जा रही हूँ, तीसरी गलती यह है, नवरात्रों के समय अगर माता से कोई भी मनोकामना मांग रहे हैं या कोई भी अरदास अर्जी अपने माता के चरणों में लगाई हुई है तो उस समय आपको क्या करना है। जब आपने अरदास अर्जी अपने घर में माता की लगाई है या कोई मनोकामना मांग रहे हैं तो माँ काली को सूखे गोले की भेंट पूरे नवरात्रि जरूर दें। सूखे गोले की भेंट दोगे तो ही मनोकामना अर्जी अरदास पूरी होंगी। सूखे गोले की भेंट नहीं दोगे तो माता आपकी कोई मनोकामना नहीं पूरी करने वाली हैं और उसी के साथ साथ माता आपसे जीवन भर के लिए नाराज़ हो जाएंगी। और आपको इतना तो पता ही है कि जब माता नाराज़ हो जाती हैं तो मनाना उनका कितना मुश्किल काम होता है, तो इसलिए आप नाराज़ करो ही मत। माता को मनाने के लिए आपको बहुत सारा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। माता बने तो ऐसे काम करो ही मत। बहुत मुश्किलों से माता बने हैं तो ऐसे काम करो ही मत। और चौथी गलती यह है कि नवरात्रों के दौरान अगर आप अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको घर में ही पूजा पाठ करनी चाहिए, बाहर नहीं करनी चाहिए। पीपल के पेड़ पर पूजा नहीं करनी चाहिए, ना ही चौराहे के आसपास जाना चाहिए और ना ही आप लोगों को किसी भी नदी के किनारे के आसपास बैठना है, ठीक है। नवरात्रों के दौरान इस जगहों पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, मना होता है। क्यों मना होता है? क्योंकि नवरात्रों की जो सेवा होती है वह घर घर की होती है, बाहर की नहीं होती है। अगर आप बाहर जाकर करेंगे तो माता इसको मंजूरी नहीं करती है। तो भक्तों, अगर यह 4 गलती जीवन में कभी भी करते हैं तो माँ काली आपसे हमेशा के लिए नाराज़ हो जाएंगी, फिर आप उसके बाद ऐसे ही रह जाएंगे। तो मैंने तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। तो प्लीज़ भक्तों, आप ऐसी गलती ना करें। अगर ऐसी गलती हो चुकी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो मैं उसका उपाय बताऊंगी। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक ला जय माता रानी, हर हर महादेव। माता रानी भोले बाबा आप लोग को सुखी संपन्न रखे और आप लोग जहाँ भी रहें खूब खुश रहें।